एंड्रॉइड वर्ल्ड में ना एक कंपनी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है नथिंग। और ये अभी से ही बहुत ज्यादा हाइप्ड और बहुत ज्यादा पसंद नहीं की जा रही है। जब से ये कंपनी लॉन्च हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है और इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लाने शुरू किए हैं, तभी से इनको बहुत ज्यादा प्रेज किया गया है कस्टमर्स के तरफ से भी और इवन इन्फ्लुएंसर्स जो टेक एंथुजियास्ट्स हैं उनके तरफ से भी। नथिंग जो कंपनी है ना, ये अपने फोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती है ये डिफॉल्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करती है। पर डिफॉल्ट एंड्रॉइड ओएस के ऊपर ये अपना कस्टम स्किन लगाते हैं। कस्टम स्किन क्यों लगाते हैं? यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए। यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है? मेरे नजर में, मुझे पर्सनली लगता है यूजर एक्सपीरियंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए किसी भी बिजनेस को जो खुद को बड़ा बनाना चाहता है, जो बिजनेस ग्रो करना चाहता है। यूजर एक्सपीरियंस सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं जितनी बड़ी कंपनीज है ना, इनका यूजर एक्सपीरियंस टॉप नॉच है। एग्जांपल एप्पल, Amazon का दो यूजर इंटरफेस जो है, जिस तरीके से पूरा ऐप है और जो शॉपिंग ऐप की बात हो रही है, जिस तरीके से सब कुछ है, वो बहुत अपीलिंग नहीं है। डिजाइन वाइज बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस इतना कमाल का है ना कि एक बार आप Amazon से कुछ ऑर्डर करने लगो तो फिर मन ही नहीं करता किसी और ई कॉमर्स पे जाने का। आप कोशिश करते हो कि Amazon पे ही मिल जाए सब कुछ। सेम चीज जब आप एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करते हो, क्यों एप्पल का प्रोडक्ट जो यूज करना शुरू करता है वो इतना ज्यादा लॉयल हो जाता है एप्पल के लिए? क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस बहुत कमाल का है। आई थिंक नथिंग का भी वही चीज है कि यूजर एक्सपीरियंस पे ये बहुत फोकस कर रहे हैं। यूजर एक्सपीरियंस की जब बात आती है तो इसको फॉलो अप करती है सबसे पहली चीज है मिनिमलिज्म। जो इनका कस्टम स्किन है ना, जो नथिंग ओएस है एंड्रॉइड ओएस के ऊपर, वो मिनिमलिज्म के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मिनिमलिज्म यानी एक फ्रेज में बोले तो लेस इज मोर। लेस इज मोर क्या है? मान लो मैंने आपको दो मेनू दिया, एक में 3 आइटम्स लिखे हैं क्लियर डिस्टिंक्ट डिस्टेंसेस पर, आपको बहुत तेज भूख लगी है, और दूसरा मेनू मैंने दिया जिसमें 20 आइटम्स लिखे हैं। कौन से मेनू से आप ऑर्डर करोगे? चांसेस आर वेरी हाई कि आप पहले वाले मेनू से ऑर्डर करोगे, क्योंकि आपको भूख लगी है तो आपको वो आपका डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो इजी होना चाहिए और क्विक होना चाहिए। आपने उन 3 वाले से ऑर्डर किया कुछ, और वो जब आपके टेबल पर आया तब उसको खा के आपको अच्छा लगा। जो आपका यूजर एक्सपीरियंस था उस चीज को कंज्यूम करने का, वो कमाल का था। यही कोई भी ब्रांड भी इसी चीज को लाना चाहता है अपने कस्टमर्स के सामने। तो जब आप अपना मेनू या अपना प्रोडक्ट लाइनअप उसको छोटा कर देते हो और क्वालिटी उनका बढ़ा देते हो ना, तो यूजर्स या आपके कस्टमर्स ज्यादा लॉयल हो जाते हैं आपके साथ। जब स्टीव जॉब्स को निकाल दिया गया था एप्पल से और वो वापस जब एप्पल में आए ना, तो वापस आके देखे कि एप्पल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने जा रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट लाइनअप कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। तो वापस एप्पल में आके उन्होंने सबसे पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू करवाए कि ये सब लाइनअप में नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि जब फास्ट फूड सेंटर की भी बात आती है ना, तो मैकडोनल्ड्स का नाम आता है, क्योंकि मैकडोनल्ड भी, ये एक यूएसपी मैकडोनल्ड का भी है कि उनका मेनू बहुत कंसाइज, बहुत प्रिसाइज है। जब मेनू सिंपल है ना, तो ऑर्डर प्लेस करना कस्टमर्स के लिए इजी हो जाता है। ना तो मेनू बहुत कुछ है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है और इतना ध्यान भी नहीं जाता। तो मिनिमलिज्म, जिसका फ्रेज होगा लेस इज मोर, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान है नथिंग का। ऑलमोस्ट एक स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस ये लोग देना चाहते हैं, जो कि थोड़ा सा एनहांस भी होगा इनके कस्टम नथिंग ओएस के साथ। क्लीन एक्सपीरियंस मतलब नो ब्लोटवेयर्स। ब्लोटवेयर्स मतलब जब भी आप कोई फोन खरीदते हो ना, तो बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे फोन्स में प्री इंस्टॉल्ड एप्स आते हैं जो आपने इंस्टॉल किए नहीं। आपने फोन को बूट किया, मतलब ऑन किया फोन को, वो एप्स पहले से ही फोन में थे। बहुत सारे फोन्स में ये आप मैनुअली डिलीट कर सकते हो, कई सारे फोन में ये डिलीट भी नहीं होता है। क्वेश्चन हो सकता है कि उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो जिस ऐप से काम है, मुझे तो उसी से काम है ना। अननेसेसरी एप्स होने से ना एक डिस्ट्रैक्शन और ओवरऑल जो यूजर एक्सपीरियंस है, जो फील है डिवाइस का ना, वो डेफिनेटली हैम्पर होता है। कंपनियां क्यों ब्लोटवेयर डालती हैं अपने फोन में? कंपनीज ब्लोटवेयर इसलिए डालती हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, भयंकर कंपटीशन है मार्केट में। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स कम नहीं है। इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप प्राइस बढ़ा नहीं सकते हो। जितना कॉस्ट आपको लगा है, जितना भी लगा हो, आपको प्राइस फिक्स्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन है। तो आपका कॉस्ट रिकवर कैसे होगा, या आप कॉस्ट को कम कैसे करोगे, प्राइस को कम कैसे करोगे? आप दूसरी जगह से और रेवेन्यू रेज करोगे, जिसका एक सोर्स ब्लोटवेयर्स भी है। कोई ऐप डेवलपर है, उसने कंपनी को ज्यादा पैसे दिए और बोला मेरा ऐप आप फोन में पहले से इंस्टॉल कर देना। कंपनी ने बोला ठीक है, उसका एक रेवेन्यू सोर्स बन गया। इसीलिए प्री इंस्टॉल्ड एप्स आते हैं। पर नथिंग के डिवाइसेस में ब्लोटवेयर्स नहीं है, एक क्लटर फ्री यूजर एक्सपीरियंस होता है। और डेफिनेटली एक रीजन ये भी है क्योंकि आप ब्लोटवेयर्स नहीं अगर अपने फोन में इंस्टॉल कर रहे हो ना,
तो आप उन रेवेन्यू को भी छोड़ रहे हो, जिसके वजह से थोड़ा सा प्राइस हायर एंड पर फोन्स का हो सकता है। यूजर एक्सपीरियंस इनहेंस करने के लिए ना नथिंग इकोसिस्टम पर भी बहुत फोकस कर रहा है, जिसमें एक इकोसिस्टम में बहुत सारे डिवाइसेस हों जिसके बीच सीमलेस इंटीग्रेशन हो, इजीली सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, फाइल ट्रांसफर करना हो और सीमलेस कनेक्टिविटी हो सबके बीच में। ये जो इकोसिस्टम वाला वर्ड है ना टेक की दुनिया में, ये एप्पल के वजह से बहुत पॉपुलर हो गया है ये शब्द, क्योंकि शुरू शुरू में स्टीव जॉब्स एक तरफ थे बिल गेट्स। स्टीव जॉब्स ने बनाया एप्पल, बिल गेट्स ने बनाया माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स का थॉट प्रोसेस कि हम जो बनाएंगे, मान लो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बिल गेट्स ने बनाया विंडोज, तो उन्होंने सोचा कि दुनिया में जितने कंप्यूटर्स हैं ना, सबसे कंपैटिबल होंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट हैंड देखो तो एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है तो अच्छी बात है, सब कंप्यूटर पे चलेगा। दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स ने सोचा कि नहीं, हम जो बिल्ड कर रहे हैं एक जैसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो आपस में एक इकोसिस्टम में बहुत अच्छा काम करेंगे। अब फर्स्ट हैंड अगर देखो सीधे, तो स्टीव जॉब्स का जो आइडिया ना ये थोड़ा रिस्की साउंड करता है, क्योंकि अगर मान लो आपका एक डिवाइस हिट नहीं हुआ तो कोई आपका दूसरा डिवाइस क्यों लेगा। जस्ट लाइक कि अगर एक मूवी हिट नहीं हुई तो कोई चांस है क्या कि दूसरी मूवी आएगी? कोई चांस नहीं होता। लेकिन दोनों जन का जो तरीका है वो सुपर सक्सेसफुल रहा। माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत बड़ी कंपनी बनी और एप्पल तो कितनी बड़ी कंपनी बनी ये सबको पता ही है। किस बात पे बोल रहा था मैं? तो ये जो इकोसिस्टम पर फोकस है ना नथिंग का, ये सिर्फ अपने डिवाइसेस में ही नहीं, इवन थर्ड पार्टी डिवाइसेस जैसे टेस्ला कार्स को भी ये अपने इकोसिस्टम में ला रहे हैं ताकि वहां भी एक सीमलेस इंटीग्रेशन हो। बेसिकली अभी दिख रहा है ना कि आपका जो फोन है ना, वो सिर्फ एक फोन से ज्यादा अब जो इकोसिस्टम आप यूज कर रहे हो उसका कंट्रोलर जैसा भी बन गया है। टेस्ला कार्स के साथ कंपैटिबल हो गया है नथिंग, ऑल्दो टेस्ला कार्स अभी है नहीं इंडिया में। क्यों नहीं है वो तो एक अलग ही टॉपिक है कि टेस्ला अभी तक इंडिया में क्यों नहीं आया है। एक रीजन है कि कंपटीशन भी बहुत है, यहाँ के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि कोई फॉरेन कंपनी आए इंडिया में। पर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी एक डिटेल वीडियो बन जाएगा। कमेंट करके बता देना अगर चाहिए कि टेस्ला अभी तक इंडिया में क्यों नहीं आया, उस पर वीडियो। नथिंग ओएस का जो डॉट मैट्रिक्स डिजाइन है ना, ये स्टैंड आउट करता है एंड्रॉइड वर्ल्ड में। शुरू में जब नया नया नथिंग फोन 1 आया था ना, उस वक्त मैंने जब ये डॉट मैट्रिक्स डिजाइन नथिंग ओएस में देखा था तो मुझे थोड़ा सा अलग लगा था। पहले तो लगा था ये ऐसा क्यों बनाया इन लोगों ने, लेकिन ओवर टाइम ना लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आया, जिसकी वजह से हुआ क्या, एंड्रॉइड होते हुए भी इसकी आदत लगने लगी धीरे धीरे लोगों को, क्योंकि एक तो क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है और ऊपर से जो ये जो डॉट डिजाइन है इसकी वजह से लोग यूज टू ज्यादा होने लगे नथिंग डिवाइसेस के साथ। और फिर आता है ग्लिफ इंटरफेस, जो कि बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है नथिंग ओएस के साथ। मतलब नथिंग ओएस जो है ना, जब आप फोन को यूज करना शुरू करते हो तो अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ पीछे का जो लाइट है नथिंग फोन्स का, वो बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है, जिसके वजह से अलग अलग नोटिफिकेशन के लिए आप अलग लाइट पैटर्न्स कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब आपको व्हाट्सएप कॉल आएगा तो जो पीछे का लाइट है ये इस तरीके से जलेगा, फोन कॉल आएगा तो इस तरीके से जलेगा। रिंगटोन्स आप सेट कर सकते हो, रिंगटोन्स बना सकते हो अलग अलग लाइट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। तो कस्टमाइजेशन बहुत अच्छे लेवल पे ये आपको ऑफर करता है। और ये भी कि अगर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस ही चाहिए सिर्फ, तो फिर आप बाकी नोटिफिकेशंस को ब्लॉक करके कुछ सिलेक्टेड नोटिफिकेशन जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है या आपकी प्रायोरिटी है उनको प्रायोरिटाइज कर सकते हो और सिर्फ उन्हीं को ग्लिफ इंटरफेस में अलाउ कर सकते हो। मुझे एक चीज और बड़ा अच्छा लगता है नथिंग फोन्स का, कि जब आप कैमरा ऑन करते हो ना, क्योंकि मेरे लिए कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है फोन का, क्योंकि मैं फोन से वीडियोस फोटोज वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं जब वो भी बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा का अभी उतना मजा है नहीं, वो वाइड एंगल नहीं होता है और बहुत सारे फीचर्स मिसिंग होते हैं अभी भी फ्रंट कैमरा में। बैक कैमरा से जब आप वीडियो ऑन करते हो ना तो एक रेड लाइट जलता है, इतना अच्छा लगता है वो देख के कि आपको पता है कि कैमरा ऑफ नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हालांकि हुआ नहीं है, लेकिन एक आध बार शायद हुआ है कि लग रहा है कि रिकॉर्ड हो गया लेकिन कैमरा ही ऑन नहीं था। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना अगर आप पीछे वो रेड लाइट जल रहा है कि हाँ कैमरा ऑन है। ये सब फीचर्स जनरली अच्छे कैमराज में होते हैं, वो नथिंग ने इनकॉर्पोरेट किया है अपने डिवाइसेस में। नथिंग ओएस की जो टीम है ये कंपैरेटिवली छोटी है बड़े टेक कंपनी के टीम्स से, जो कि प्रिसीजन और इनोवेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है इनको। नथिंग ने पार्टनरशिप किया है टीनेज इंजीनियरिंग के साथ, जो कि एक क्रिएटिव स्टूडियो है जो कि अपने फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स के लिए, अपने डिजाइन के लिए बहुत पॉपुलर है। डिजाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आई थिंक डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजाइन पे जिन जिन कंपनीज ने ध्यान दिया है ना, उन्होंने हमेशा कॉम्पिटिटिव एज लिया है। यूजर एक्सपीरियंस, कि वो एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है यूजर को, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज अगर है तो मुझे लगता है डिजाइन है। टीनेज इंजीनियरिंग ने जिस तरीके से डिजाइन किया है ना सब कुछ, इट इज मोर लाइक अ वर्क ऑफ आर्ट एंड नॉट जस्ट अ टेक्निकल टूल। क्योंकि जब वो वर्क ऑफ आर्ट बन जाता है, जब एक स्टोरी, एक रीजन होता है, एक स्टोरी टेलिंग होती है उस डिजाइन में ना,
तब वो ब्रॉडर ऑडियंस को अपील करता है। एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक चॉकलेट मंगाया था, मुझे ब्रांड का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, पर उस चॉकलेट को जब मैंने अनबॉक्स किया ना, उसका जो रैपर वगैरह पूरा खोला, उसके अंदर ना ड्राइंग्स, स्टोरी बनाई हुई थी, वो इतना इंटरेस्टिंग था ना कि चॉकलेट से ज्यादा मेरा ध्यान उसी पे था कि क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे बनाया हुआ है, कैसे डिजाइन किया हुआ है, और उसके वजह से उस चॉकलेट का प्राइस थोड़ा प्रीमियम भी था। तो यूजर एक्सपीरियंस का ही एक पार्ट है डिजाइन भी, किस तरीके से उसका विजुअल अपील कैसा है। एप्पल के डिवाइसेस को देख लो, एक अलग डिजाइन एस्थेटिक्स भी होता है इनमें। सो आई बिलीव डिजाइन एक विजुअल अपील और एक स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ रीजंस हैं दोस्तों जो मुझे लगता है कि जिसके वजह से लोग अभी नथिंग की तरफ इतने अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि एंड्रॉइड वर्ल्ड बहुत क्लटर्ड, बहुत भरा हुआ है, भरे हुए मैन्युफैक्चरर्स। वहां पे एक कंपनी स्टैंड आउट कर रही है तो डेफिनेटली कुछ अलग और कुछ अच्छा कर रही है जो लोगों को पसंद आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और बाकी वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यू कैन चेक दैट आउट। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।